हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में शब्दालंकार के प्रकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति और अनुप्रास के भेद, छेका, वृत्तियां, लाटा, ये सब का बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया था। अगर आपने हमारा अलंकार का पहला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में अर्थालंकार के प्रकार जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। अगर आपने हमारे चैनल टीच इन हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हिंदी व्याकरण के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने पिछले वीडियो में शब्दालंकार पढ़ा था जिसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति और अनुप्रास अलंकार के छेका, वृत्तियां, लाटा, अंत्या, श्रुत्या के बारे में पढ़ा था। और आज हम अब अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे जिसमें है, पहले हम ये जान लेते हैं कि आज हम अर्थालंकार में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, व्यतिरेक, संदेह, विभावना, दृष्टांत, अतिशयोक्ति, अनुयोक्ति, भ्रांतिमान, प्रतीक, अन्वय और अफीर्ति। तो अब बारी बारी से हम सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो अर्थालंकार क्या है? हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब किसी काव्य में अर्थ के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न हो तो वो अर्थालंकार कहलाता है। अब इसमें सबसे पहला हम इसके भेद में देखेंगे उपमा अलंकार। उपमा है क्या? उपमा का मतलब होता है तुलना करना। हम अधिकतर तुलना किस चीज़ से करते हैं? कोई दो वस्तु हैं उन दोनों के बीच या फिर दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करते हैं। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। और इसको पहचाना कैसे जाता है, ये ट्रिक है। आप कैसे जानेंगे कि उपमा अलंकार है? स, सी, सम, समान, इन सबको वाचक शब्द कहा जाता है। तो ये वाचक शब्द का प्रयोग अगर इस काव्य में मिल जाता है आपको पद में तो वो क्या कहलाएगा? उपमा अलंकार कहलाएगा। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ पे देखिए सागर की तुलना किससे की जा रही है? हृदय से की जा रही है कि सागर के समान हृदय क्या होना चाहिए? गंभीर होना चाहिए। और गिरी का मतलब होता है पर्वत, पर्वत सा ऊंचा हो जिसका मन, पर्वत से भी ऊंचा उसका मन होना चाहिए। तो यहाँ पे सा ये क्या है? वाचक शब्द है। तो यहाँ पे ये उपमा अलंकार होगा क्योंकि यहाँ पे सागर से हृदय की तुलना की जा रही है और पर्वत से मन। अब यहाँ पे नोट में एक चीज़ है कि जो महाकवि कालिदास के बारे में तो आप जान ही रहे हैं। महाकवि कालिदास को ये जो उपमा अलंकार है उसका सम्राट माना जाता है। इसे आप याद रखिए क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम देखेंगे उपमा अलंकार के अंग। आप यहाँ पे उपमा अलंकार को अच्छे से समझिए कि उपमा अलंकार है क्या। उपमा का मतलब ही होता है तुलना करना, तभी आप इसके अंगों को समझ पाओगे। क्या क्या है इसके अंग? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। वाचक शब्द भी आप जान गए। वाचक शब्द मतलब स, सी, सम, समान, ये सारे क्या कहलाएंगे? वाचक शब्द। अब हम देखते हैं इनके बारे में कि ये है क्या। उपमेय का मतलब होता है उपमा देने योग्य, मतलब तुलना करने योग्य, कि जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से की जा रही है, मतलब तुलना की जा रही है, वो क्या कहलाता है? उपमेय कहलाता है। और उपमेय कि जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज ना होइए, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाए, मतलब वही है तुलना कि जिस वस्तु की तुलना या समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाए वो उपमेय होता है। और उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। और वाचक शब्द तो आप जान ही गए होंगे कि उपमेय और उपमान में समानता दिखाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे सा, सी के समान, वो क्या कहलाएगा? वाचक शब्द। और जिन गुणों के कारण उपमेय या उपमान में तुलना की जाती है, गुण होने चाहिए, है ना। गुण के कारण ही हम तुलना करेंगे तो उन गुणों को ही क्या कहलाता है? वो साधारण धर्म। तो इस तरह से आप याद रखेंगे
कि जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाती है वो उपमेय है, और उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उपमान, और उपमेय और उपमान में समानता दिखाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो वाचक शब्द कहलाता है, और उपमेय या उपमान में जिन गुणों के कारण तुलना की जाती है वो गुण साधारण धर्म कहलाता है। अब हम इसे उदाहरण से जानेंगे। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो यहाँ पे क्या कहा गया, मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है। तो मुख यहाँ पे क्या होगा, मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से। मुख यहाँ पे हो गया उपमान, और दूसरी वस्तु ये है चंद्रमा, तो जिससे तुलना की जाती है वो क्या कहलाता है, उपमान। और स के समान, सी सा, ये हो गया वाचक शब्द, और सुंदर ये गुण। जिन गुणों के कारण उपमेय या उपमान में तुलना की जाती है वो साधारण धर्म कहलाता है। तो सुंदर यहाँ पे साधारण धर्म हुआ। तो इस तरह से हमें ये याद रखना है। अब हम देखते हैं रूपक अलंकार। उपमा अलंकार के बारे में तो हम जान गए, अब दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार ऐसा है कि जहाँ पे हमें उपमेय और उपमान में कोई भी अंतर दिखाई नहीं देता, वहाँ पे वो रूपक अलंकार है। मतलब जहाँ उपमेय और उपमान के बीच के भेद को ही समाप्त करके उपमेय को ही उपमान बताया जाता है। हम जैसे हर बार उपमेय की तुलना उपमान से करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे उपमेय को ही उपमान बताना वो क्या कहलाएगा, रूपक अलंकार। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहाँ पे राम रतन को ही धन बता दिया है ना। मतलब यहाँ पे राम रतन उपमेय है और धन को उपमान, लेकिन एक साथ यहाँ पे दोनों को इसमें कोई अंतर नहीं बता रहा है इसमें। जैसे यहाँ दूसरा है उदाहरण, सीता जी का मुख चंद्रमा है। अब यहाँ पे सीता जी के मुख को ही चंद्रमा बता दिया, इसमें उपमेय को ही उपमान, यहाँ मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान, तो यहाँ पे इसमें कोई भी अंतर नहीं है, उपमेय को ही उपमान बता दिया गया, तो वहाँ पे होगा रूपक अलंकार। और इसको पहचानने की सबसे आसान ट्रिक ये है कि रूपक अलंकार में वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ जैसे देखिए सीता जी का मुख चंद्रमा है, यहाँ पे सा के समान वाचक शब्द है नहीं है, तो ये याद रखेंगे कि रूपक अलंकार में वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता। और दूसरी बात इसमें नोट करने वाली ये है कि जिस तरह से महाकवि कालिदास को उपमा अलंकार का सम्राट माना जाता है, तो उसी तरह से महाकवि तुलसीदास को रूपक अलंकार का सम्राट माना जाता है। इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब ये उत्प्रेक्षा अलंकार है क्या, जब उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या फिर संभावना व्यक्त की जाए, तब वहाँ पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो जैसे आप कल्पना करते हो या किसी चीज़ की संभावना करते हो, तो अधिकतर आप कैसे शब्द यूज करते हो, मानो, जानो, ज्यों, तो इस तरह से। तो यहाँ इसकी पहचान यही है कि यदि पंक्ति में मनु, जनु, जनहु, जानो या फिर निश्चय, ज्यों ऐसे शब्द वहाँ पे रहे तो क्या कहलाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे नेत्र मानो कमल है, नेत्र को क्या बोल रहा है, वो कमल है। मुख मानो चंद्रमा है, तो यहाँ पे मुख की कल्पना की जा रही है कि मानो वह चंद्रमा है, और नेत्र की भी यहाँ पे कल्पना या संभावना की जा रही है कि नेत्र मानो कमल है। तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार में बस यही याद रखेंगे कि जहाँ पे मनु, जनु, जानो, मानो ऐसे शब्द मिल जाते हैं तो वो उत्प्रेक्षा है। फिर है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार आपने अपने कक्षा की जो किताबें हैं उसमें आपने शुरू से पढ़ा हुआ है कविता में कि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कवि अधिकतर प्राकृतिक चीज़ों में करते हैं। जो प्रकृति के द्वारा निर्मित जो चीज़ें हैं उसमें मानवीय भावनाओं को उसमें वर्णन किया जाता है। जैसे कि कभी पहाड़ के बारे में बता दिया जाता है कि पहाड़ अपने दो आँखों से नीचे तालाब में झांक रहा है। हालांकि पहाड़ की आँखें नहीं होती, लेकिन वहाँ पे आँखें जो है वो मनुष्य की होती है, तो मानवीय भावनाओं को उसमें डाला जा रहा है ना। जैसे नदी को एक स्त्री के रूप में बता दिया जाता है, तो ठीक वही आपका क्या कहलाता है, मानवीकरण अलंकार कहलाता है। जैसे
फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो यहाँ पे देखिए फूलों को आपने कभी हंसते हुए देखा है और कलियों को कभी मुस्कुराते नहीं, हंसते तो सिर्फ मनुष्य ही हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक चीजें हैं, फूल है ना, फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। फिर है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे किसी काव्य में जब विरोध का आभास हो तो वहाँ पे हो जाएगा विरोधाभास। कि जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास होता है, वहाँ पे क्या होगा, विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे इस पंक्ति में ही देख लीजिए, सेकंड पंक्ति में, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। श्याम का मतलब होता है काला, जैसे जैसे आप काले रंग में डूबते जाते हो त्यों त्यों उज्ज्वल होते हो, सफ़ेद होते हो। तो आप यहीं पे देखिए कि अगर कोई काले रंग में डूबेगा तो वो सफ़ेद रंग में फिर से आ सकता है, सफ़ेद होता जाएगा नहीं। तो यहाँ पे आपको विरोध का आभास हो रहा है ना। ऐसे में किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध ना होते हुए भी जहाँ पे विरोध का आभास हो वो विरोधाभास अलंकार है। उसके बाद है व्यतिरेक अलंकार। जब किसी पद में उपमान की अपेक्षा उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए। कैसे, जैसे कि कोई बड़ी वस्तु है तो उसको बड़ा बताने के बजाय उसमें छोटी वस्तुओं को उससे ज़्यादा महत्व दे दिया जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, व्यतिरेक अलंकार। जैसे संत शैल सम उच्च है किंतु प्रकृति सुकुमार। संत, जो संत ज्ञानी होते हैं, ये यहाँ पे उपमेय है और शैल जो है वो पर्वत उपमान है। तो यहाँ पे संत को पर्वत से भी ऊंचा बताया गया है। देखिए पर्वत तो ऊंचे हैं लेकिन संत को पर्वत से ऊंचा बताया गया है, किंतु प्रकृति सुमन। किस तरह से, पर्वत तो कठोर होते हैं तो यहाँ पे गुणों के कारण संत क्या होते हैं, कोमल प्रकृति के होते हैं, उनके गुण कोमल होते हैं, इसीलिए संत को यहाँ पे पर्वत से श्रेष्ठ बताया गया है। मतलब श्रेष्ठ की हीन से तुलना होने के कारण यहाँ पे क्या कहलाएगा, व्यतिरेक अलंकार कहलाएगा। अब है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में संदेह से आप समझ गए होंगे कि जब हम किसी दो चीज़ों को देखते हैं लेकिन दोनों चीज़ों को देखने के बाद भी वहाँ पे हमें क्या है, द्विधा की स्थिति रहती है दोनों की समानता को देखते हुए, ये है या ये है, वहाँ पे वो संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। मतलब साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है। उसके बाद ये सोच रहे हैं कि हम साड़ी ही नारी है कि नारी ही साड़ी है ना। तो ये कब की है, जब द्रौपदी का चीरहरण होता रहता है, उसके वस्त्र का चीरहरण करते रहते हैं, उस समय श्री कृष्ण जी उसे वस्त्र प्रदान करते रहते हैं। तो इतनी लंबी उसकी साड़ी हो जाती है कि सब वहाँ पे देख के संदेह हो जाता है सबको कि साड़ियों के बीच में नारी खड़ी है कि नारी के बीच में ही पूरी साड़ियाँ ही साड़ियाँ है ना। तो ये है, हम अपने सामने ही जब दुविधा की स्थिति बन जाती, जब दो चीज़ों के बीच समानता देख के, तब वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। उसके बाद है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान में क्या होता है, भ्रम की स्थिति, कि जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो। कहने का मतलब ये है कि जब हम एक वस्तु को देखते हैं लेकिन एक वस्तु को देखने के बाद हम किसी दूसरे वस्तु के बारे में सोचने लगते हैं, भ्रम होने लगता है हमें जब किसी दूसरे वस्तु को, एक वस्तु को देख के जब हमें दूसरे वस्तु, कब, जब वो वस्तु वहाँ पे नहीं है तब, तो वहाँ पे क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार। जैसे ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, कि ओस की बूंदों को जो हंसनी है वो चुग रही है, क्या समझ के, मोती समझ के चुग रही है। तो यहाँ पे ओस बिंदु जो है वो उपमेय है और मोती उपमान। तो यहाँ पे देखिए ओस की बूंदों को मोती समझ के हंसनी चुग रही है, तो ये भ्रम है, क्योंकि देखो उसके सामने ओस की बूंदे हैं लेकिन अपने दिमाग में वो क्या सोच रही है, मोती सोच रही है उसको।
अब आप एक चीज़ यहाँ पे ये कहेंगे कि भ्रांतिमान में भी तो संदेह जैसा ही लग रहा है और संदेह में भी ऐसा, तो दोनों के बीच में आपको एक फ़र्क बता दूं कि भ्रांतिमान अलंकार में ऐसा है कि सिर्फ एक ही वस्तु सामने में है, लेकिन जो वस्तु मौजूद नहीं रहती वहाँ हम उसके बारे में भ्रम करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे भ्रांतिमान होगा। लेकिन संदेह अलंकार में क्या है, दोनों वस्तुएं सामने रहती है और दोनों वस्तुओं की समानता को देखकर हमें समझ नहीं आता कि कौन सा सही है, तब वो क्या होगा, संदेह अलंकार होगा। और भ्रम में कि एक ही वस्तु रहेगा लेकिन उस वस्तु के रहने जो दूसरी वस्तु नहीं है और जो वस्तु नहीं है उसी के लिए हमें भ्रम उत्पन्न होता है, वो भ्रांतिमान है। अब है विभावना। विभावना का मतलब ये है कि जहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ रहता फिर भी उस कार्य का होना पाया जाता है, वो विभावना अलंकार है। इसे हम उदाहरण से जान लेते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। मतलब पैर नहीं है फिर भी चलता है, कान नहीं है फिर भी सुन सकते हैं, कर का मतलब होता है हाथ, हाथ नहीं है फिर भी विविध प्रकार के कार्य करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ना कि कारण ना होते हुए भी पूरे कार्य हो रहे हैं, वहाँ पे है विभावना अलंकार। फिर है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत, कोई कथन कहकर उसकी पुष्टि के लिए दूसरी बात का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। कि हम जब कोई भी एक बात कह रहे हैं लेकिन उसके प्रूफ करने के लिए हम तुरंत ही वहीं पे दूसरा प्रमाण ही प्रस्तुत करते हैं अपनी बात को कहने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, दृष्टांत कहलाएगा। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात के सील पर परत निशान। तो यहाँ पे देखिए अभ्यास करते करते जड़ में भी क्या होता है, चेतनावस्था पैदा हो जाती है बार बार अभ्यास करते रहने से। किस तरह से, जिस तरह से बार बार पत्थर पे रस्सी के आने जाने से पत्थर पर भी निशान बन जाता है। तो जो पहला पद है इसको प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पे दूसरी बात कही, तो वो क्या कहलाएगा, दृष्टांत अलंकार। फिर है अन्योक्ति, अन्य धन उक्ति। ऐसा आप इसे याद रखिए कि जब कोई उक्ति के माध्यम से कोई अन्य बात बताई जाए, सामने में तो बात बता रहे हैं लेकिन हमें सामने में ही उसका कोई प्रूफ नहीं रहता, उसके माध्यम से किसी तीसरे बात को बताना चाहते हैं या तीसरे बात को बताया जाता है, वहाँ पे होगा अनुक्ति। जैसे माली आवत देख कर कलियाँ करही पुकार, फूली फूली चुनी लियो काल हमारी बार। तो इसका मतलब ये है कि माली को आते देखकर बगिया की जो कलियाँ हैं वो पुकारते हुए कह रहे हैं कि माली जितने फूल खिले हुए हैं उसको चुन चुन के तोड़ लेगा, अब कल हमारी बारी आने वाली है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या पता चल रहा है, माली और कलियों के बारे में ही पता चल रहा है, लेकिन इस उक्ति के माध्यम से यहाँ हमें किसी तीसरे बात के बारे में पता चल रहा है। क्या, कि जिस तरह से काल सभी का एक साथ नहीं आता, बारी बारी से आता है, मतलब मृत्यु जो शाश्वत है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। लेकिन देखिए यहाँ दोनों पंक्ति के माध्यम से हमें पता ही नहीं चल पा रहा है। तो उसी तरह से इसमें अंतर ये है अनुक्ति में और दृष्टांत में, दोनों में वही है कि अनुक्ति में क्या होता है, कोई भी एक उक्ति के माध्यम से किसी तीसरे बात को समझाया जाता है लेकिन उस उक्ति में हमें वो बात का पता नहीं चल पाता। लेकिन दृष्टांत में क्या होता है, जब हम कोई अपनी बात कहते हैं तो तुरंत वहीं पे हम अपनी बात को प्रूव करने के लिए दूसरी बात प्रस्तुत करते हैं, वो दृष्टांत होता है। लेकिन अनुक्ति में नहीं हो पाता ऐसा, किसी अन्य बात के बारे में कहा जाता है। तो इस तरह से ये दोनों में अंतर है, अनुक्ति और दृष्टांत में। फिर है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, इसके बारे में तो आप जान ही रहे होंगे कि जब किसी वस्तु का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वो क्या कहलाता है, अतिशयोक्ति। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पे ये बता रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी लेकिन सारी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। तो आप बताइए ऐसा हो सकता है कि उसके पूंछ में आग भी नहीं लगी है लेकिन सारी लंका जल गई। तो यहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति।
फिर है अन्वय अलंकार। अन्वय अलंकार में क्या है कि जब उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाए, यहाँ पे उपमान का कोई जगह नहीं है, सिर्फ उपमेय की तुलना उपमान से ही कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, अन्वय अलंकार। ये बहुत ही सरल है। जैसे आसान सा ही उदाहरण, भारत के सम भारत है, भारत के समान भारत है। यहाँ पे कोई उपमान नहीं, उपमेय ही है। उपमेय की तुलना जब उपमेय से ही कर दी जाती है तो वो अन्वय अलंकार कहलाता है। फिर है प्रतीप। प्रतीप अलंकार क्या है, तो इसका अर्थ होता है उल्टा, कि उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलटकर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है। हमने अभी तक पढ़ा था कि उपमेय को उपमान से तुलना की जाती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, उपमान को ही उपमेय कहा जा रहा है, वहाँ पे प्रतीप अलंकार होता है। जैसे चंद्रमा उसके मुख के समान सुंदर है, और हम पहले क्या पढ़ रहे थे, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो ये उल्टा हुआ ना यहाँ पे, तो ये क्या होगा, प्रतीप अलंकार। चंद्रमा उसके मुख के समान सुंदर है। फिर अफीर्ति अलंकार, तो इसका अर्थ होता है छिपाव, कि जब हम कोई सही बात है या किसी वस्तु को छिपाकर हम वहाँ पे कोई झूठ बात को कह रहे हैं, तो वो होगा अफीर्ति अलंकार। जैसे यहाँ पे उदाहरण से समझेंगे, सुनहु नाथ रघुवीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला। तो यहाँ सुग्रीव श्री राम जी से कह रहे हैं कि हे कृपालु रघुवीर, कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, बल्कि क्या है, काल है। जबकि आप सभी जानते हैं कि बाली जो है वो सुग्रीव का भाई था, लेकिन यहाँ पे देखो सत्य बात को छुपाया गया, उसके स्थान पे झूठा बात बोला जा रहा है। तो ऐसे जगह में क्या होता है, अफीर्ति। अफीर्ति का अर्थ ही होता है छिपाना। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। तो आज का ये अर्धालंकार का वीडियो पूरा हुआ, और हमने बारी बारी से सभी अलंकार को बहुत ही अच्छे से समझा और जाना। अगर आपको अलंकार के भेद में अर्थालंकार का यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।